फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर स्टडीज लाइक यूट्यूब चैनल। माय नेम इज अंशिका सृष्टि। सो फ्रेंड्स, आज हम साइंस का चैप्टर नंबर 11 इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करने वाले हैं। सो इस चैप्टर को हम बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। एनसीईआरटी का एवरी लाइन डिटेल में पढ़ेंगे। आपको मेक श्योर करेंगे कि आपको हर एक लाइन का मीनिंग अच्छे से समझ में आए और ये पूरा चैप्टर आपको ईजिली अच्छे से समझ में आ जाए, कहीं पे भी आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, सो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्लास को। सो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है आपका, इलेक्ट्रिसिटी हैज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन मॉडर्न सोसाइटी। सो ये जो लाइन है आपका, ये ट्रू लाइन है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है हमारे मॉडर्न सोसाइटी में। विदाउट इलेक्ट्रिसिटी हम अपना लाइफ को अब इमेजिन नहीं कर सकते। ठीक है, सो इलेक्ट्रिसिटी का मॉडर्न सोसाइटी में एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है। ठीक है, इट इज़ कंट्रोलेबल एंड कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी फॉर अ वैरायटी ऑफ यूज इन होम्स, स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स, इंडस्ट्रीज एंड सो ऑन। सो जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको हम लोग कंट्रोल कर पाते हैं। कंट्रोल कैसे कर पाते हैं? जैसे कि आपका फैन है, बल्ब है, तो उसको हम स्विच ऑन स्विच ऑफ ये सब कर सकते हैं। ठीक है, तो वो हमारे हैंड में हुआ ना, हमारे कंट्रोल में हुआ इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ इट इज कंट्रोलेबल। ठीक है, इसको हम लोग कंट्रोल कर पाते हैं। एंड कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, कन्वीनियंट है दैट मीन्स इसको हम लोग हर जगह यूज कर पाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक फिक्स प्लेस है कि हम इलेक्ट्रिसिटी को सिर्फ यहीं यूज कर सकते हैं और दूसरी जगह पे यूज नहीं कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसको हम लोग हर जगह यूज कर सकते हैं। तो कहाँ कहाँ यूज करते हैं हम लोग? इसको होम्स में यूज करते हैं, स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में, इंडस्ट्रीज में और भी बहुत सारे प्लेसेस पे हम इसको यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। ठीक है, सो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपके अराइज होते हैं इस चैप्टर में। वो क्वेश्चंस क्या है आपके? व्हाट कंस्टिट्यूट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी क्या से बनता है, किस चीज से आपका इलेक्ट्रिसिटी बनता है। ठीक है, हाउ डज इट फ्लो इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, सो आपका जो इलेक्ट्रिसिटी है वो इलेक्ट्रिक सर्किट में कैसे फ्लो करता है। ठीक है, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट कंट्रोल और रेगुलेट द करेंट थ्रू एन इलेक्ट्रिक सर्किट, सो इलेक्ट्रिक सर्किट में आपका क्या फैक्टर है जिसके कारण जो करेंट होता है वो कंट्रोल होता है और रेगुलेट होता है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आपके अराइज होते हैं। सो इन दिस चैप्टर वी शैल अटेम्प्ट टू आंसर सच क्वेश्चन। सो ये सारे क्वेश्चंस का जवाब भी आपको इसी चैप्टर में आगे जाके मिलने वाला है। ठीक है, वी शैल ऑल्सो डिस्कस द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स एप्लीकेशन। सो हम और भी साथ में क्या डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट एंड उसके एप्लीकेशंस। ठीक है, सो आगे कंटिन्यू करते हैं क्लास को। सो यहाँ पे फर्स्ट आपका आता है इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट, इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। सो इसको पढ़ते हैं। इसमें क्या है? वी आर फेमिलियर विथ एयर करंट एंड वाटर करंट। सो हम लोग फेमिलियर है एयर करंट एंड वाटर करंट, हम लोग पहले से इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, वी नो दैट फ्लोइंग वाटर कंस्टिट्यूट वाटर करंट इन रिवर। सो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो फ्लोइंग वाटर्स होते हैं वो रिवर में वाटर करंट कंस्टिट्यूट करते हैं, वाटर करंट बनाते हैं रिवर में। जो हमारा रिवर होता है उसमें जो बहता हुआ पानी होता है उससे पानी का धारा बनता है। ठीक है, वाटर करंट बनता है फ्लोइंग वाटर से। ठीक है, इफ द इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर, फॉर एग्जाम्पल थ्रू अ मेटेलिक वायर, वी से दैट देयर इज एन इलेक्ट्रिक करंट इन द कंडक्टर। सो अगर कोई आपका एक इलेक्ट्रिक चार्ज है, ठीक है, वो फ्लो हो रहा है आपका एक कंडक्टर का मीनिंग, कंडक्टर मीन्स जिसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी का इजिली फ्लो हो पाता है उसे हम कंडक्टर बोलते हैं, एंड जिसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होता उसे हम इंसुलेटर बोलते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो फ्लो होता है कंडक्टर से। कंडक्टर मीन्स यहाँ पे मेटल। सो यहाँ पे बोल रहा है कि अगर आपका कोई एक कंडक्टर है, ठीक है, उससे इलेक्ट्रिक चार्जेस का अगर फ्लो हो रहा है तो हम लोग कहते हैं कि उस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट है। अगर इलेक्ट्रिक चार्जेस का फ्लो हो रहा है आपका कंडक्टर में तब हम लोग कहते हैं कि वहां पे इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो रहा है। कंडक्टर के यहाँ पे लिया गया एक मेटेलिक वायर, जो हमारा वायर होता है उसमें एल्यूमिनियम होता है, कॉपर होता है, तो वो सारे में इलेक्ट्रिक चार्जेस का फ्लो होता है, तो हम कहते हैं कि उसमें इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो हो रहा है कंडक्टर में। ठीक है, सो यहाँ पे आपका एक एग्जाम्पल लिया गया है टॉर्च का। टॉर्च को आप बहुत ही अच्छे से जानते हैं। ठीक है, इन अ टॉर्च we know that the cells or battery when placed in proper order provide flow of charges or an electric current through the torch bulb to glow। सो यहाँ पे क्या बोल रहा है आपका कि आपका एक टॉर्च है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि टॉर्च है वो बैटरी से चलता है, सेल से चलता है। कब चलता है? जब हम बैटरी को, सेल को एक प्रॉपर ऑर्डर में रखते हैं। ठीक है, कहाँ रखते हैं? प्रॉपर ऑर्डर में, जहाँ उसका प्लेस बना हुआ होता है टॉर्च में, हम वही उसका बैटरी को रखते हैं। ठीक है, उससे जो है चार्जेस का वहाँ पे फ्लो होता है। क्या होता है?
फ्लो ऑफ चार्जेस, वहाँ पे चार्जेस का फ्लो होता है, या फिर आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट होता है, जिसके कारण से टॉर्च में जब हम लोग स्विच ऑन करते हैं तो बल्ब जो है वो ग्लो करता है। बल्ब क्या करता है, वो ग्लो होता है जब हम लोग वहाँ पे स्विच ऑन करते हैं, ठीक है, बैटरी को प्रॉपर प्लेस में रखते हैं। सो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, वन लाइन में बोलते हैं इसको कि आपका एक टॉर्च है, ठीक है, उसमें अगर बैटरी को हम प्रॉपर प्लेस पे लगाते हैं तो वहाँ पे हम बोलते हैं कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्जेस का फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो रहा है, जिसके कारण से हमारा जो बल्ब है वो ग्लो कर रहा है, ठीक है। वी हैव ऑल्सो सीन द टॉर्च गिव्स लाइट ओनली व्हेन इट स्विच इज ऑन। सो हम लोग तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि टॉर्च के जब हम लोग स्विच ऑन करते हैं तभी हमारा बल्ब ग्लो होता है, ऑफ करते हैं तो टॉर्च तो हमारा बंद ही रहता है, ठीक है। वॉट डज अ स्विच डू, तो वो स्विच में ऐसा क्या है कि जिसको हम लोग ऑन करते हैं तो ऑन हो जाता है, ऑफ करते हैं तो बल्ब ग्लो करना बंद कर देता है, ठीक है। अ स्विच मेक्स अ कंडक्टिंग लिंक बिटवीन द सेल एंड द बल्ब। सो यहाँ पे आपका आंसर है, स्विच क्या करता है आपका, स्विच मेक कंडक्टिंग लिंक, स्विच क्या करता है आपका एक लिंक बनाता है, किसके बीच में लिंक बनाता है, सेल के बीच में और बल्ब के बीच में। सेल जो आपका बैटरी है और जो बल्ब है उन दोनों के बीच में एक लिंक बनाता है, ठीक है। वो लिंक क्या है वो देखते हैं। अ कंटिन्यूअस एंड क्लोज पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। सो लिंक आपका है कि इलेक्ट्रिक सर्किट है, ठीक है। कंटिन्यूअस एंड क्लोज पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट का मीनिंग क्या होता है, डेफिनेशन क्या होगा, अ कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का आपका कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं, ठीक है। Now, if the circuit is broken anywhere or the switch of torch is turned off, the current stops flowing and the bulb does not glow. So जो आपका इलेक्ट्रिक सर्किट है, जो आपका वायर होता है उसमें टॉर्च में, ठीक है, अगर वो कहीं पे भी टूटा हुआ है, वहाँ पे ब्रोकन है, ठीक है, तो जो आपका टॉर्च है वो नहीं चलेगा, ठीक है, टॉर्च जो है वो आपका नहीं चलेगा और वहाँ पे करंट का फ्लो जो है वो स्टॉप हो जाएगा, करंट का जो फ्लो है वो स्टॉप हो जाएगा, जिसके कारण से आपका जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा, बल्ब डज नॉट ग्लो, ओके। सो आपका बल्ब नहीं ग्लो करेगा। सो आगे कंटिन्यू करते हैं, आगे क्या बोल रहा है, हाउ डज वी एक्सप्रेस द इलेक्ट्रिक करंट। सो इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आपका कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं वो बताया हुआ है। इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। सो क्या यहाँ पे बोल रहा है, जो आपका इलेक्ट्रिक करंट हम लोग कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, चार्जेस का जो अमाउंट है वो फ्लो हो रहा है एक पर्टिकुलर एरिया से एक यूनिट टाइम में। इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं कि जो चार्जेस का अमाउंट है वो फ्लो हो रहा है आपका एक पर्टिकुलर एरिया से, ठीक है, एक निश्चित एरिया है आपका, वहाँ से वो चार्जेस का जो अमाउंट है वो फ्लो हो रहा है, अमाउंट ऑफ चार्जेस फ्लो हो रहा है, ठीक है, एक यूनिट टाइम में, ठीक है, यूनिट टाइम में चार्जेस का फ्लो हो रहा है पर्टिकुलर एरिया में, उसको हम लोग इलेक्ट्रिक करंट बोल सकते हैं। इन अदर वर्ड्स हम लोग क्या बोल सकते हैं, इन अदर वर्ड्स इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। सो इन अदर वर्ड क्या है आपका, इन अदर वर्ड्स इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। सो इलेक्ट्रिक करंट को अदर वर्ड में अगर आप बोलना चाहें तो क्या बोल सकते हैं, ये रेट है फ्लो ऑफ चार्जेस का, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस का रेट है, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्जेस का वहाँ पे बहाव है, उसको हम लोग इलेक्ट्रिक करंट बोल सकते हैं। वन वर्ड में आप इसको, ये लाइन आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अगर वन लाइन में आपको डिफाइन करना हो कि इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या हो उससे, तो आपका इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है आपको वन लाइन में बताना है। सो आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रिक चार्जेस का फ्लो है, बहाव है, उसको हम लोग इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, ठीक है। इन सर्किट्स यूजिंग मेटेलिक वायर्स इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूट द फ्लो ऑफ चार्जेस। सो जो आपका सर्किट होता है, ठीक है, जो वायर्स होते हैं, मेटेलिक वायर होते हैं, उसमें उसी में आपका इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो चार्जेस को फ्लो को कंस्टिट्यूट करते हैं, जमा करते हैं, बनाते हैं, ठीक है। मेटेलिक वायर्स जो आपके होते हैं, मेटल्स जो होते हैं, मेटेलिक वायर्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स जो है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वायर्स में, वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं चार्जेस को, फ्लो को, वो जमा करते हैं, जो आपका चार्जेस का फ्लो हो रहा है उसको इलेक्ट्रॉन्स, उन चार्जेस को इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे जमा करता है, कंस्टिट्यूट करता है, ठीक है। हाउएवर इलेक्ट्रॉन्स वर नॉट known at the time when phenomena of electricity was first observed। so इलेक्ट्रॉन्स जो है तब तक उसको हम लोग नहीं जानते थे जब तक
जो फिनोमेना है इलेक्ट्रिसिटी का पहली बार ऑब्जॉर्व नहीं किया गया, जो फिनोमेना है इलेक्ट्रिसिटी का वो फर्स्ट टाइम ऑब्जॉर्व नहीं किया गया, तब तक हम इलेक्ट्रॉन्स के बारे में नहीं जानते थे, ठीक है। जब ऑब्जॉर्व किया गया तब से हम इलेक्ट्रॉन्स के बारे में जानने लगे। सो इलेक्ट्रिक करंट वाज कंसीडर्ड टू बी द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। सो जो आपका इलेक्ट्रिक करंट है उसको हम लोग कंसीडर कर सकते हैं कि वो क्या है, किस चीज़ का फ्लो है। ये तो हमें पता है कि वो इलेक्ट्रिक करंट का इलेक्ट्रिक चार्जेस का फ्लो है, बट वो फ्लो किसका है, वो पॉजिटिव चार्जेस का है। जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, सो वो पॉजिटिव चार्जेस का फ्लो है। फर्स्ट हमें पता था कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्लो है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, एंड जो चार्जेस वो कौन से चार्जेस होंगे, वो पॉजिटिव चार्ज होंगे। इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो है वो पॉजिटिव चार्ज का फ्लो है, ठीक है। एंड डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस was taken to be the direction of electric current। तो पॉजिटिव चार्जेस का जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्जेस का फ्लो होगा उसी डायरेक्शन में करंट का भी फ्लो होगा, ठीक है। जिस डायरेक्शन में आपका पॉजिटिव चार्जेस का फ्लो होगा उसी डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक करंट का भी फ्लो होगा। Conventionally, in an electric circuit, the direction of electric current is taken opposite to the direction of flow of electrons which are negative charges। So जो इलेक्ट्रिक आपका सर्किट होता है, ठीक है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होता है उसका जो डायरेक्शन होता है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो का जो डायरेक्शन होता है उसका अपोजिट डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन लिया जाता है, ठीक है। समझ में आया क्या बोल रहे हैं? जो आपका इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है उसका जो डायरेक्शन होगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन होगा, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का चार्जेस क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्जेस आपका निगेटिव होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का चार्जेस जो है वो निगेटिव होता है, एंड जो आपका इलेक्ट्रिक करंट होता है उसका चार्जेस क्या होता है, वो फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। इफ अ नेट चार्ज Q flows across any cross section of a conductor in time t, then current I through the cross section is Q by t, ठीक है। सो यहाँ पे आपका एक फॉर्मूला निकाल के आता है करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। यहाँ पे चार्ज को Q से डिनोट किया जाता है, ठीक है, एंड टाइम को T से, एंड करंट को I से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है। सो यहाँ पे आपका बोल रहा है कि किसी भी क्रॉस सेक्शन में, किसी भी एक कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन से जब चार्जेस का फ्लो होता है किसी टाइम में, सो वहाँ पे करंट का फॉर्मूला निकलता है उस क्रॉस सेक्शन के लिए I इज इक्वल टू Q बाई T, ठीक है। सो ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको अच्छे से इस फॉर्मूला को याद रखना है, ठीक है। आगे कंटिन्यू करते हैं। द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम। सो जो इलेक्ट्रिक चार्ज है आपका उसका SI यूनिट क्या होता है, कूलम होता है, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय C, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज का SI यूनिट होता है कूलम एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय C, which is equivalent to the charge contained in nearly 6 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन। सो आपका इक्विवेलेंट होता है, जो 1 कूलम होता है वो इक्विवेलेंट होता है 6 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। 1 कूलम इज इक्वल टू 6 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, क्वेश्चंस जब बनाएंगे तो इसका भी आपको यूज करना होगा, ठीक है। वी नो दैट एन इलेक्ट्रॉन पॉजेज a negative charge of 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। सो हम लोग जानते हैं कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो निगेटिव चार्ज कंटेन करता है, ठीक है। निगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन्स में, और वो कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम होता है, ठीक है। 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19 कूलम होता है, माइनस 19 कूलम। द इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय अ यूनिट कॉल्ड एम्पियर। जो आपका इलेक्ट्रिक करंट है उसको एक्सप्रेस किया जाता है एक यूनिट से, उसको हम लोग एम्पियर बोलते हैं, ठीक है। एम्पियर बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट को। एम्पियर नाम कहाँ से आया, तो एक फ्रेंच साइंटिस्ट है जिसका नाम है एंड्रे मारे एम्पियर, ठीक है। तो उनके नाम पे यहाँ पे एम्पियर रखा गया है इलेक्ट्रिक करंट के यूनिट को, ठीक है। 1 ampere is equal to constituted by the flow of 1 coulomb of charge per second। So 1 ampere is equal to क्या होता है, 1 ampere is constituted by the flow of 1 coulomb per second, ठीक है। So ये आपका फॉर्मूला निकल के आता है, 1 ampere is equal to 1 coulomb upon 1 second, ठीक है। 1 coulomb is equal to 1 ampere is equal to
1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड, ठीक है। स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ करेंट आर एक्सप्रेस्ड इन मिली एम्पियर। सो जो करेंट का स्मॉल क्वांटिटीज होता है, छोटा क्वांटिटीज होता है, उसको मिली एम्पियर में एक्सप्रेस किया जाता है, ठीक है। सो 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू हो जाएगा 10⁻³ एम्पियर, और उससे भी छोटा क्वांटिटीज लेंगे तो माइक्रो हो जाता है, मिली के बाद माइक्रो। सो 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 10⁻⁻6 एम्पियर, ठीक है। एन इंस्ट्रूमेंट कॉल अमीटर मेजर इलेक्ट्रिक करंट इन सर्किट। तो सर्किट में आपका एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको बोलते हैं अमीटर। वो क्या करता है, वो मेज़र करता है इलेक्ट्रिक करंट को। सर्किट में जो इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करता है उस इंस्ट्रूमेंट को अमीटर बोलते हैं, ठीक है। उस इंस्ट्रूमेंट को अमीटर बोलते हैं जो आपका इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करता है, ठीक है। measures electric current in a circuit and instrument. It always connected in series in a circuit through which the current is to be measured. So जो आपका एम्पियर होता है वो कनेक्टेड होता है एक सर्किट में, एक सीरीज में कनेक्टेड होता है, ठीक है, जिससे जो करंट है वो मेजर किया जाता है। सो ये जो है आपका ये फिगर एक सीरीज है, ठीक है। इसी में आपका यहाँ पे एक एम्पियर है जो कनेक्टेड है, ठीक है। ये रहा आपका एम्पियर, ये पूरा आपका एक इलेक्ट्रिक सर्किट है। इसी सीरीज में आपका एक अमीटर रहता है, ठीक है। इस सर्किट में आपका एक अमीटर रहता है, ठीक है, जो कि आपका इस फिगर में दिखाया जा रहा है, वो लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। It is always connected in a series in a circuit through which the current is to be measured. Figure 11.1 shows the schematic diagram of typical electric current comprising a cell, electric bulb, an ammeter and a plug key. So यहाँ पे एक डायग्राम आपका बनाया हुआ है इलेक्ट्रिक सर्किट का, जिसमें आपका अमीटर है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, ये आपका प्लग की है, एंड ये आपका एक सेल है, ठीक है। सो ये पूरा आपका इलेक्ट्रिक सर्किट है, एंड यहाँ पे आपको करंट का फ्लोज दिख रहा है, ठीक है। नोट दैट, आपको यहाँ पे क्या नोट दैट है, क्या नोट करना है वो देखिए। द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन द सर्किट फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल थ्रू द बल्ब एंड अमीटर। सो यहाँ पे आपको एक बात ध्यान देना है, जो इलेक्ट्रिक करंट है वो तो फ्लो कर रहा है सर्किट में, ठीक है, बट वो पॉजिटिव टू निगेटिव फ्लो करेगा। कैसा फ्लो करेगा, पॉजिटिव टू निगेटिव, ठीक है। ये आपका पॉजिटिव एंड है, तो इधर से फ्लो करके फिर वो निगेटिव टर्म में आएगा, ठीक है। और बीच में उसको बल्ब मिलेगा और अमीटर मिलेगा एंड प्लग की मिलेगा, ठीक है। तो या जो भी आपको फॉर्मूलाज अभी आपने पढ़ा है, उन फॉर्मूलाज को आप यूज़ करके आपको क्वेश्चंस डन करने होंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, अ करेंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय ए फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। सो यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपका बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, ठीक है, तो वहाँ से 0.5 एम्पियर करंट जो है वो निकाला जा रहा है, ड्रॉन हो रहा है, ठीक है, 10 मिनट के लिए। जब बल्ब आप यूज़ करते हैं तो वहाँ पे करंट का भी यूज़ होता है। सो यहाँ पे कितना करंट यूज़ हो रहा है, 0.5 एम्पियर करंट यूज़ हो रहा है। सो यहाँ पे आपको 10 मिनट के लिए इलेक्ट्रिक बल्ब 10 मिनट टाइम है एंड आपका करंट यूज़ हो रहा है 0.5 एम्पियर। सो आपको इलेक्ट्रिक चार्जेस का अमाउंट बताना है, इलेक्ट्रिक सर्किट में कितना फ्लो हो रहा है, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक चार्ज Q इज इक्वल टू, सो यहाँ पे हमने पहले यहाँ पे फॉर्मूला पढ़ा था, I इज इक्वल टू Q/T। तो यहाँ पे Q इज इक्वल टू IT हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे I आपका 0.5 एम्पियर दिया हुआ है, करंट को I से ही डिनोट करते हैं, ठीक है। और टाइम आपका 10 मिनट दिया हुआ, मिनट को आप सेकेंड में कर लेंगे, ठीक है। सो आपका Q इज इक्वल टू I का 0.5 रखेंगे एंड T 600 सेकेंड्स रखेंगे। सो यहाँ पे ये हो जाएगा 1 मिनट में होता है आपका 60 सेकेंड। सो 10 मिनट में आपका हो जाएगा 10 × 60 इज इक्वल टू 600 सेकेंड, ठीक है। समझ में आया, आप 600 सेकेंड कहाँ से आया। सो यहाँ पे इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो Q इज इक्वल टू 300 कूलम्ब आ जाएगा। चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलम्ब होता है, तो जो चार्ज है वो आपका कूलम्ब में ही आएगा, ठीक है। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।
आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।